Question number 91. Incident photon energy is hc by lambda minus work function is the maximum kinetic energy or E times the stopping potential. So hc by lambda E minus work function by E equal to V stopping. ये आपको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो ये hc बाय लैम्डा यहां से W सॉल्व करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये आपके पास थोड़ा सा याद रखें कि hc बाय E आपके पास 12375 इंटू क्या है 10⁻⁻10। तो यहाँ लैम्डा पुट करके वर्क फंक्शन सॉल्व करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। सो इन दिस वे इट कैन बी सॉल्व्ड। 92 क्वेश्चन में किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की पावर अगर P है तो P बाय 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, यानी इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर होनी है फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से डिस्टेंस चेंज करेंगे, इंसिडेंट इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो जाएंगे और एज ए रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है इंटेंसिटी का, यानी इंसिडेंट फोटोन्स का। एज ए रिजल्ट करंट भी विद टाइम इनवर्स रिलेशन आ जाएगा आपके पास। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ग्राफ। 93 क्वेश्चन में अगेन hf that is incident energy minus work function, it is E times stopping potential. तो stopping potential versus फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, तो उस ग्राफ में आप एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और स्लोप इज h अपॉन E. नाउ स्लोप इज v1 by f1 minus f0 and it is h upon E. जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी f1 है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखो फ्रॉम द ग्राफ f1 का कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है v1। इट मींस E टाइम्स v1 ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस केस में जब फ्रीक्वेंसी f1 इंसिडेंट होनी है, और v1 E टाइम्स v1 यहां से सॉल्व होता है h इंटू f1 माइनस f0। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा h इंटू f1 माइनस f0। 93। 94th क्वेश्चन में एक सर्टेन वेवलेंथ इंसिडेंट करना, यानी एक एनर्जी hc बाय लैम्डा, और इससे आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी सॉल्व होती है। तो इनिशियली सेटअप ये है कि ऐसी वोल्टेज सेट की हुई है कि आपको जस्ट सैचुरेशन मिलता है। मींस जितने भी फोटॉन्स एमिट इंसिडेंट हो रहे हैं, उससे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक वोल्टेज जस्ट पहुंचाती है। तो जैसे ही आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे, मतलब इंसिडेंट एनर्जी कम हो जाएगी, तो उससे ई मैक्स कम हो जाएगा। तो अब सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होगी, लेकिन वो वोल्टेज आप बढ़ा नहीं रहे, वोल्टेज उतना ही है।
तो अब सब इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक नहीं पहुंचेंगे। एज ए रिजल्ट जो करंट है वो डिक्रीज होगा, और अगर लैम्डा थ्रेशोल्ड से बिलो जाएगी तो इजेक्शन ही जीरो हो जाएगा, सो करंट जीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ग्राफ। 95 क्वेश्चन सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ब्लू लाइट इज मैक्सिमम एनर्जी फोटोन और रेड मिनिमम। तो अगर येलो से ही एमिशन नहीं हो रहा है तो रेड से तो और नहीं होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होना है अगर रेड लाइट इंसिडेंट करेंगे तो। 96 क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस का जितना एरिया है, अपर्चर डायमीटर से जो एरिया बनता है, वो एरिया एक सर्टेन एनर्जी जो है वो फोकस कराएगा। तो अगर आपने लेंस को रिप्लेस कर दिया बाय सम अनदर सिमिलर लेंस जिसका डायमीटर हाफ है, तो फोकल लेंथ चेंज करने से कन्वर्जेंस पॉइंट चेंज होगा और आप फोकल लेंथ बढ़ा रहे हो, तो स्क्रीन पर इंसिडेंट होने वाली एनर्जी स्क्रीन वहीं पर रहेगी तो भी वो इंसिडेंट होगी उसके ऊपर, खाली अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो गया क्योंकि डायमीटर कम हो गया। यानी फोकल लेंथ को डबल करने से जो इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन्स है ऑन दी स्क्रीन या ऑन दी प्लेट वो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया कम होने से चेंज हो रहा है। और एरिया अगर हाफ किया मींस एरिया फाइनल जो है वो एरिया इनिशियल बाय 4 है, क्योंकि डायमीटर फाइनल जो है डायमीटर इनिशियल बाय 2 है, और एरिया जो है वो डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एज ए रिजल्ट जो इंटेंसिटी इंसिडेंट है वो इनिशियल का 1/4 हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1/4 हो जाएगा। 97 क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 न्यूटन पर कूलम और 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होते हैं, मींस 1 into 4 ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है एक तरह से। तो अगेन एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज ई टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा अगर ये ई आप यहाँ रखते हैं, और ये वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व होना है, और यहाँ अगेन आप इसको भी चेंज कर लें एच सी बाय ई और ये यहाँ लैम्डा, सो दैट ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाए। तो आपके पास सॉल्व होके स्टॉपिंग पोटेंशियल तो गिवन है, वर्क फंक्शन सॉल्व हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 98 क्वेश्चन में जो सैचुरेशन करंट है वो है 10 माइक्रो एम्पेयर। इट मींस जो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट है वो 10 टू द पावर -3%, यानी 10 टू द पावर -5 इनटू द नंबर विच इज इंसिडेंट फ्रॉम द सोर्स। ये इंजेक्शन हुआ और ये n पर सेकेंड, और ये इंजेक्शन होकर के इनटू ई कर दें तो ये करंट है विच इज गिवन 10 माइक्रो एम्पेयर। यहां से n टाइम्स ई सॉल्व होता है 1। अब ये वो नंबर जो सोर्स से उस पर इंसिडेंट हुआ, और ग्राफ शोज दैट -5 वोल्ट यानी 5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो जो एनर्जी इंसिडेंट हुई, एनर्जी विद 1 फोटोन ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से एनर्जी फोटोन सॉल्व होता है, ये यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और पावर, ये आपके पास जो नंबर है वो नंबर है 1/e और n into e photon. This n is number of photons emitted per second. E is the energy of one photon, so this is power. So 7 electron volt means 1/e into 7e. It gives you power as 7 watt. 99 क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन मूविंग है और उस मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो किसी एक फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन मींस जो काइनेटिक एनर्जी फोटोन की है उसका रेशो। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन और के फोटोन, ये आपके पास हाफ m इलेक्ट्रॉन v स्क्वायर और ये आपके पास हाफ m फोटोन इंटू c स्क्वायर। लेकिन h अपॉन mv is lambda e which is same as lambda photon and it is h upon m. See, this is m for photon. तो यहां से इस रेशो में ये हाफ कैंसिल हो जाएगा और m टाइम्स v इट इज h अपॉन लैम्डा e और ये h अपॉन लैम्डा p और साथ में v अपॉन c और लैम्डा e और लैम्डा p इक्वल गिवन है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर इज v अपॉन c। v गिवन है और c नोन है आपको, यू कैन फाइंड द रेशियो। 100 क्वेश्चन में जो लाइट इंसिडेंट है इट हैज 2 फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ज्यादा होगी उतना आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सो एक फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻15 और एक फ्रीक्वेंसी है 8 × 10⁻15। यहां से ओमेगा 2/2π दिस फ्रीक्वेंसी h इंटू फ्रीक्वेंसी और माइनस वर्क फंक्शन, इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सब सॉल्व हो रहा है। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो आप यहां से ई से इसको डिवाइड कर लीजिए। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व हो जाएगी। 101 क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड इज लैम्डा नॉट। तो अगर लैम्डा से इल्यूमिनेट करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू। यहां से ये सॉल्व होना है एच सी कॉमन 1/λ माइनस 1/λ नॉट विच इज ऑन सॉल्विंग लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा बाय लैम्डा लैम्डा नॉट। 102 क्वेश्चन में 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब इंसिडेंट है तो माइनस वर्क फंक्शन ऑफ ए, इससे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसको टी ए बोला है, ऐसा लिख लेंगे। देन 4.7 और वर्क फंक्शन फॉर, तो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ बी, ऐसी दो इक्वेशंस लिख सकते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट लैम्डा फॉर बी जो है वो ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए है और ये उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो एमिटेड है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो कि h अपॉन पी है और काइनेटिक एनर्जी
की टर्म्स में लिखेंगे तो ट्वाइस एम ई काइनेटिक अंडर रूट हो जाएगा। तो लैम्डा फॉर बी इज एच अपॉन 2m टी बी अंडर रूट and it is 2 times h upon 2m ta under root. It gives you ta equal to 4 times tb और एक रिलेशन गिवन है that tb it is ta minus 1.5 and it is in electron volt। तो आपके पास ये ta यहां पुट करें तो tb सॉल्व हो जाएगा। tb सॉल्व हो गया तो ta आ जाएगा, वो ta tb यहां पुट करें wa w भी आ जाएगा। So in this way you can check out of the 4 options which one is correct। 103 again एक सिंपल क्वेश्चन। जब इंटेंसिटी डबल, देखो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी in general is varied by changing the distance between source and cathode of photocell। So if intensity is double means only the number of photons has increased but frequency is same। So number of photon डबल होना तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्टेड नंबर है वो डबल हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन को चेंज होने के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज होना चाहिए, तो वो चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 104 क्वेश्चन में जो एटम गिवन है हाइड्रोजन लाइक, उसको ग्राउंड स्टेट से इजेक्शन करना है, कंप्लीट इजेक्शन। तो कंप्लीट इजेक्शन करना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 13.6 z स्क्वायर है, बिकॉज n1 इज 1 एंड n2 इज इंफिनिटी। ये हमें सॉल्व करना है, बट जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि 91.8 इट इज 13.6 z स्क्वायर 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर, यानी 91.8 इंटू 4 by 3 इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर, क्योंकि आपके पास यहां से सॉल्व होकर आ जाएगा। 105 क्वेश्चन में जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियर होता है उतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी वो 1 बाय रूट आर के प्रोपोर्शनल है, जितना आर कम होगा v बढ़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट पर आने से काइनेटिक एनर्जी ने बढ़ना है, लेकिन पोटेंशियल में कम होना है, और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल इट इज ऑल्सो नेगेटिव। सो ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो वो भी कम होगी। सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन पोटेंशियल और टोटल एनर्जी कम होगी। हाइड्रोजन लाइक एटम में मैग्नेटिक मूवमेंट n टाइम्स EH बाय 4 पाई m होता है। तो ये आपके पास when n is 1, so μ1 आपके पास 1 टाइम्स EH बाय 4 पाई m है, और μ2 ये 4 टाइम्स EH बाय 4 पाई m। So it gives you μ2 as 4 μ1। 107 क्वेश्चन में एक्साइटेड स्टेट जिससे 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो रही हैं, तो यूजिंग द रिलेशन n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 6 इंप्लाइज जो n है वो 4 है, क्योंकि 4 इंटू 3 बाय 2 ही 6 होना है। तो फोर्थ स्टेज n इक्वल टू 4 इज द फाइनल एक्साइटेड स्टेट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। और n इक्वल टू 4 में है तो 4 to 1 जंप पॉसिबल है, 4 से 3 गए तो 3 to 1 पॉसिबल है, ऐसे 3 से 2 आए तो 2 to 1 पॉसिबल है। तो लाइमन सीरीज की 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल है, सो फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। और ऐसा कहना कि
देखो एनर्जी लेवल शो कर देते हैं। ये n इक्वल टू 1 लेवल है, ये n इक्वल टू 2 है सपोज, ये n इक्वल टू 3 और ये n इक्वल टू 4। तो अगर ये n इक्वल टू 2 से जंप हुआ मींस जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है लैम्डा नॉट, उसने ये एनर्जी का डिफरेंस एब्जॉर्ब कराया। बट क्वेश्चन सेज कि जब वो ग्राउंड स्टेट पर आता है तो ऐसी एमिशन होता है जो लैम्डा नॉट से लॉन्गर, यानी एनर्जी टोटल एमिटेड का वैल्यू इससे लेस होना। देखो दो केस गिवन है 2 एंड 3। अगर 2 से 4 जाएंगे तो 4 से 1 एक तरह से ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, यानी लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट हो जाएगी। 4 से 2 तो इक्वल हो जाएगी, बट 4 से 3 और 3 से 2 वाला जो ट्रांजिशन है, इन दोनों में एनर्जी कंपेयर टू 4 to 2 लेस होगी, यानी वेवलेंथ मोर देन लैम्डा नॉट होगी। लेकिन अगर वो 3 से 4 गया होता तो आपके पास वापस आते हुए दो वेवलेंथ पॉसिबल नहीं होनी है, क्योंकि 3 to 4 में जो एब्जॉर्प्शन है तो एमिशन में उससे ज्यादा ही एमिशन हो सकता है, उससे लेस नहीं हो सकता। कि n इक्वल टू 2 से आएंगे तो एनर्जी का एमिशन है वो 4 से 3 और 3 से 2, और ये दोनों एमिशन 4 to 2 से लेस हैं। तो आपके पास n इक्वल टू 2 इनिशियल स्टेट पॉसिबल है, बट n इक्वल टू 3 इनिशियल स्टेट पॉसिबल नहीं है। 108 क्वेश्चन में उस रॉक में 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, उनका रेशियो मास रेशियो गिवन है। देखो मास इज नंबर टाइम्स द एटॉमिक मास। तो एक तरह से हम m1 बाय m2 लिख सकते हैं n1a1 बाय n2a2, और m1 बाय m2 गिवन है 100:1, और a1 बाय a2 is also 1.02 by 1 into n1 by n2. Now initial number question says कि उन दोनों का सेम था, so n नॉट e to the power minus lambda 1 t, t is the एज जो हमें ढूंढनी है, और n2 के लिए अगेन n नॉट e to the power minus lambda 2 t। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 100 by 1.02 equal to e to the power lambda 2 minus lambda 1 t है, या इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1.02 इज इक्वल टू lambda 2 माइनस lambda 1 into t। और lambda 2 means 1 upon mean life for 2, it is 1 upon mean life for 1। आपको ये वैल्यू गिवन है, नेचुरल लॉग 100 वैल्यू गिवन है, नेचुरल लॉग 1.02 गिवन है, और ये t1 t2 गिवन है। ये सब पुट करके आप ऑल टी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हंड्रेड 11 क्वेश्चन में, सॉरी 109 क्वेश्चन में t से 4t मीन्स 4t माइनस t, तो नंबर है n नॉट से n नॉट बाय 16
यानी ये टाइम विच इज 3t, ये 4 हाफ लाइफ के बराबर है। नंबर n नॉट से चेंज हो रहा है n नॉट बाय 16, नंबर इज चेंजिंग फ्रॉम n नॉट टू 1 by 2 to the power 4 n नॉट। यहां से एक हाफ लाइन सॉल्व हो रहा है 3/4। तो 11t/2 टाइम पे काउंट रेट क्या होना है? तो 11/2t माइनस टी, क्योंकि बिगिनिंग टी बोला गया। ये टाइम इंटरवल एक बार चेक करें कि कहीं कुछ इंटेग्रल नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो नहीं आता है। और ये हाफ लाइफ है 3/4t। So to solve, it is 9t/2 equal to n times 3/4t. It gives you n equal to 6. It means जो फाइनल नंबर है at t equal to 11 at time 11t/2, जो नंबर n होगा वो n नॉट बाय 2 to the power 6 होगा, यानी n नॉट बाय 64 होगा। This is 109। 110 क्वेश्चन में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हाफ लाइफ टी और दो डिफरेंट इंस्टेंट्स पर डिफरेंट क्वांटिटीज, देखो जो एक्टिविटी है वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्लेस्ड है। A1 ए नॉट इनिशियल, ये कुछ n नॉट के प्रोपोर्शन, दिस इज A नॉट फॉर 1 and A naught for 2 is proportional to 2n naught, क्योंकि नंबर डबल है। तो इसके लिए एक्टिविटी अभी जो A1 है वो कुछ इनिशियल और e टू द पावर माइनस लैम्डा t1, और A2 सेकंड के लिए ये A नॉट फॉर 2 और e टू द पावर माइनस लैम्डा t। हमें t1 माइनस t2 सॉल्व करना है। ये पहला सैंपल मोड पर रखा, उस मोमेंट से t1 टाइम लैप्स हो गया है और एक्टिविटी A1 है। सेकेंड वन उससे कुछ बाद में हमने अरेंज किया और उसको अभी t2 टाइम लैप्स हुआ है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो t1 माइनस t2 है, ये हमें सॉल्व करना है। और यहां से A1 बाय A2 डिवाइड किया तो, और यहां ये आ रहा है 1/2 और e टू द पावर माइनस लैम्डा और t1 माइनस t2 आ जाएगा। सो इट गिव्स यू e टू द पावर लैम्डा t1 माइनस t2 equal to A2 by 2A1, which implies lambda into T1 minus T2, it is the natural log of A2 by 2A1. Now lambda is natural log of 2 by T half life, यानी ये लैम्डा यहाँ पुट करें तो आपके पास T1 माइनस T2 सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन 3। 111 क्वेश्चन में किसी भी कोलिजन में सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है, और मोमेंटम चेंज नहीं होने का मतलब है कि हम सिस्टम के लिए, इट इज फॉर बोथ ट्वाइस
सिस्टम का मास m था और काइनेटिक कुछ e थी, क्योंकि एक पार्टिकल रेस्ट में है। और फाइनली मास हो गया 2m, क्योंकि दे आर मूविंग टुगेदर, और कुछ e फाइनल है सिस्टम के लिए। तो डायरेक्ट आपके पास p फाइनल सिस्टम। सो इट गिव्स यू कि e फाइनल जो है वो e इनिशियल बाय 2 है, विच मीन जो इनिशियल एनर्जी थी वो ट्वाइस ई फाइनल है। और ये ई फाइनल इनिशियल ई इतना चाहिए कि वो वन ऑफ द एक्साइटेशन स्टेट पर भी तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 इज मिनिमम, विच इज 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4 और 13.6 इंटू 3/4 विच इज 10.2। यानी ये एनर्जी, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फाइनली है, तो ये एक्साइट हो सकता है। तो इनिशियल कितना होना चाहिए इसका? ट्वाइस। तो आंसर हो जाएगा 20.4। 112 क्वेश्चन में मॉडल के सिंपल रिजल्ट्स आपके पास। रेडियस आप चेक कर लीजिए n² बाय z से, और वेलोसिटी z बाय n से, और एनर्जी इट इज z² बाय n²। और एंगुलर मोमेंटम भी पूछा है, एंगुलर मोमेंटम जो कि mvr है। अब यहां से आप चेक करें तो m v है z बाय n, और r है n² बाय z। यानी यहां आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो z पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आयन ए हो या आयन बी हो, जो आपको ऑर्बिट का नंबर है वो तो सेम ही बोला है, खाली z डिफरेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। इस तरह से आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 113 क्वेश्चन में बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मीन z इज 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E ऑफ न्यूक्लियस, E ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r²। ये है आपके पास, ये है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mv² बाय r, which gives you E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और रेडियस इज गिवन a0। इसको a0 लिखें यहां पर। इसको r ही चलने दें, एंड में r पुट कर देंगे। यहां से ये आपके पास r m v² है। नाउ r is a0 given, so E² by 4 pi epsilon naught a0 m अंडर रूट। ये भी सॉल्व हो जाएगा। 114 again a simple question। 4e माइनस e आपके पास hc बाय लैम्डा 1 है। 7e बाय 3 माइनस e, ये hc बाय लैम्डा 2 है। तो सॉल्व करके आप रेशियो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 सॉल्व कर सकते हैं। 115 क्वेश्चन में
rate means dn by dt। ये किसी भी इंस्टेंट पर dn by dt आपके पास लैम्डा n ही है, यानी r by n चेक करने जाएंगे तो क्या है, तो कांस्टेंट है इक्वल टू लैम्डा। सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। 116 क्वेश्चन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10⁻⁶ इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कितने जूल एनर्जी एक न्यूक्लियस के फिजन से रिलीज होती है, तो 16 किलोवाट रिक्वायर्ड है, इनटू अगर n है पर सेकेंड n, तो इससे 16,000 वॉट। यहां से आप n सॉल्व कर लीजिए। ये e पुट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व होगा। 117 क्वेश्चन में हीलियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, हीलियम एटम में यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहले 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद वो He प्लस यानी कि हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा। तो अब उस आयन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, नाउ जेड इज 2, तो 13.6 इंटू 4, ये आपके पास 54.4 यहाँ है और 24.6 यहाँ है, इन दोनों को सम करें तो ये टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स। 118 क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है 1.02866, ये मास डिफेक्ट है, यानी इसका एनर्जी कन्वर्जन 931 इंटू 10⁶ इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एनर्जी लिबरेट होगी बट पर न्यूक्लियन, तो टोटल न्यूक्लियन का नंबर है 4, ये आपके पास पर न्यूक्लियन सॉल्व होना है। 119 क्वेश्चन में 220 मास नंबर है और इनिशियली रेस्ट है। देखो एक एक्सप्लोजन का केस एक तरह से, न्यूक्लियस इज एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, सो इट इज एक्सप्लोजन, जिसमें P क्योंकि इनिशियल 0 है तो P फाइनल भी 0 होना है, यानी उस न्यूक्लियस में से जिसका मास 220 था उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऑफ मास नंबर 4, तो ये A-4 लाइक दैट, एंड P इनिशियल इज 0, विच इंप्लाइज P फाइनल भी 0 होगा, जिसका मतलब इन दोनों के मोमेंटम इस तरह से होंगे कि P फाइनल 0 हो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर E1 है और इसकी E2 है, तो क्वेश्चन में आपसे E2 पूछा है, लेकिन एज P फाइनल इज 0, मोमेंटम 0, तो आपके पास ट्वाइस मास A-4, यानी आप इसको ऐसा M1 और इसको M2, तो ट्वाइस M1 E1 अंडर रूट इज ट्वाइस M2 E2 अंडर रूट, सो दैट दोनों के P कैंसिल हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां से E2 बाय E1 सॉल्व होता है M1 बाय M2, और E1 प्लस E2 जो टोटल एनर्जी उन दोनों के पास है, इट इज गिवन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस रिलेशनशिप सेज कि इनकी टोटल एनर्जी इनवर्स रेशियो ऑफ मास में होगी, यानी E2 जो हमें सॉल्व करना है वो होगी M1 बाय M1 प्लस M2 इनटू टोटल which is 5.5. Now what is M1? M1 is A minus 4. A minus 4 और M1 plus M2 तो A ही है, ये आपके पास, और A गिवन है आपको 220, यहां से सॉल्व हो जाएगा।
120th क्वेश्चन में अगेन रीच decay rate means activity with time. देखो R को इनिशियल R नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t लॉग ले लिया जाए तो ये आपके पास माइनस लैम्डा t ये आएगा. सो इट इज y इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ, जिसमें जो लैम्डा है which is slope, it is given negative slope, it is given 6.2 by 225 और ये होना है 0.693 अपॉन टी हाफ. तो यहां से आप हाफ लाइफ सॉल्व कर लें. 121 क्वेश्चन में जो डायोड रिवर्स बायस है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और जो फॉरवर्ड है वो 50 है. तो आप यहां से जो रिवर्स बायस है उसको छोड़ दें तो आपके पास सिर्फ अपर 2 ब्रांचेस ही रहेंगी, जिसमें ये 50 ओम है, ये 150 ओम है और ऐसे ही ये सेकंड ब्रांच ये भी ऑन रहेगी, ये 50 ओम है और ये 50 ओम है. थर्ड ब्रांच में करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि डायोड रिवर्स में है. तो ये आपके पास के और क्वेश्चन है इस 100 ओम में क्या करंट है. तो ये ब्रांच हो गई 200, ये ब्रांच हो गई 100, 200 100 पैरेलल करिए, उसको सीरीज में लेकर के ये 6 है आपके पास, तो करंट आई सॉल्व हो जाएगा. 121 122 में तो वो एमीटर करंट होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. अब यहां पर एक लीकेज करंट भी मेंशन है, तो आपको वो लीकेज भी, यानी एमीटर से चलने वाले कैरियर बेस में कलेक्टर में बट कुछ लीक भी हो रहे हैं, तो लीकेज करंट इज गिवन 5 माइक्रो एम्पेयर और IC अपॉन IE इज गिवन 0.98. तो यहां से IC दिया है 2 मिली एम्पेयर, तो IC से IE आ जाएगा, देन IE IC I लीकेज सब नोन है, तो IB सॉल्व हो जाएगा. बेस करंट पूछा है आपसे. 123 क्वेश्चन में इनपुट साइड में 7 वोल्ट की ही बैटरी है और EB 0 बोल दिया है, एज्यूम नेग्लिजिबल, और जो करंट है तो 7 ही होना है IRB इनपुट साइड में एज VEB इज 0. तो 7 इक्वल टू 35 माइक्रो एम्पेयर. तो बेस रेजिस्टेंस सॉल्व हो जाएगा. 124 क्वेश्चन में करंट 10 मिली एम्पेयर एक्सीड होता है तो डायोड डैमेज हो जाता है, तो हम तो उसको 5 मिली एम्पेयर तक ही ऑपरेट कर रहे हैं. तो उसमें क्या रेजिस्टेंस करना पड़ेगा. देखो 2 वोल्ट और डायोड का ड्रॉप है 0.5, सो 2 माइनस 0.5 और IR, और I यूज करना है 5 मिली एम्पेयर और यहां से R सॉल्व हो जाएगा. वन 125 में ABY चेक करें तो आपके पास 0 0 1 0 0 1 1 1 ये जो इनपुट्स हैं
तो इन दी गेट शोन, दोनों नैंड गेट हैं पहले जिनकी इनपुट शॉर्ट है। इनपुट शॉर्ट है मतलब ए 0, तो दोनों इनपुट 0 हुई। नैंड, देखो एंड की आउटपुट है 0 बट नैंड है तो आउटपुट हो गई 1, तो बी भी 0, तो सेकेंड नैंड इज ऑल्सो 1, दोनों 1 फर्दर नैंड के इनपुट हैं, तो 1 से एंड ने देना 1, नॉट फिर आगे 0, 0 दोनों फिर नॉर की इनपुट है, दोनों 0 और का आंसर होता है 0, फाइनली नॉट है तो ये बन गया 1। आप इस तरह से ये सब चेक करते हैं तो आपके पास रिजल्ट 1 0 0 0 आता है, विच इज द केस ऑफ नॉर गेट। 126, 10 to the power 10 इंटू ई, ये है एमीटर करंट, सॉरी अपॉन टाइम भी है, इट इज 10 to the power -6, दिस इज एमीटर करंट। और 2% यानी 0.02 आई ई, तो आई बेस है, और 0.98 फिर कलेक्टर करंट हो जाएगा। तो यहां से आई सी अपॉन आई बी सॉल्व करें तो आता है 49, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तो 49 है। अब कलेक्टर करंट सॉल्व करना, यहां से एमीटर करंट सॉल्व हो गया 0.98 टाइम्स, तो कलेक्टर करंट भी सॉल्व हो जाएगा। 127 क्वेश्चन में 0.7 वोल्ट इज द नी वोल्टेज, सो 5 माइनस 0.7, और उस समय करंट है 1 मिली एम्पेयर आर, तो यहां से आर सॉल्व हो जाना। वन 128 क्वेश्चन में डायोड में 15 वोल्ट ही रहना है, तो 250 ओम में 5 वोल्ट आ जाएगा, तो 5/250 ये होना है I1 प्लस I2। ये आपके पास जो सर्किट शोन है, इस सर्किट में ये करंट यहां 20 वोल्ट दिया है और इसका ब्रेकडाउन 15 वोल्ट है, तो इस 1000 ओम में अगर I1 है, डायोड में I2 है, तो इस 250 ओम में इन दोनों का सम है, और इसके क्रॉस 15 ही रहना है, तो फिर 20 टोटल है, 15 यहां आ गया तो 5 यहां आएगा, तो ये करंट है 5/250 जो इन दोनों को इक्वल होगा। अब ये 15 यहां है, तो 5/250 इज I1 पुट करें, इट इज 15/1000, तो आपके पास करंट इन डायोड सॉल्व हो जाएगा। इट इज 128। 129 में पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी से लेस है, यानी दोनों ही डायोड्स एक तरह से रिवर्स बायस होंगे, तो ए और बी के बीच में जो सर्किट रन होगा वो सिर्फ ये सर्किट होगा, 6 ओम, 2 ओम एंड 8 ओम। दोनों डायोड्स के रिवर्स बायसिंग से सिर्फ यही ब्रांच रन हो, इफेक्टिव यही काउंट होगा। 130 क्वेश्चन में conductivity of a semiconductor, it is intrinsic charge carrier, charge of electron, mobility mu E plus mu H। तो मोबिलिटी गिवन है, इलेक्ट्रॉन के लिए 0.36 और होल्स के लिए 0.17, और आई गिवन है 2.5 इंटू 10 to the power 19, ई का वैल्यू नोन है आपको, पुट
और कंडक्टिविटी सॉल्व हो जाएगी। 131 क्वेश्चन में अगेन D1 और D2 चेक करें तो D1 इज रिवर्स बायस्ड, तो खाली D2 ही कंडक्ट करेगा। तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आंसर होगा 12 अपॉन 4 प्लस 2, दैट इज 2 एम्पियर। 132 क्वेश्चन में एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कि बैंड गैप कवर करके इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचना। तो जो बैंड गैप है वो बैंड गैप hc बाय लैम्डा, बट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपने अपॉन ई कर देना है। तो 12375 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन लैम्डा गिवन है 2480 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ solve the band gap। 133 क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक वैल्यू आई नॉट इज 10 वोल्ट। हाफ वेव रेक्टिफायर का डीसी कंपोनेंट मीन वैल्यू, क्योंकि हाफ साइकिल में तो आपके पास कोई करंट होना ही नहीं है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये वेव है, तो आपके पास 0 टू टी इंटरवल में ये पार्ट का मीन है 2I0/पाई और इसका ये T/2 है, इसका है 0। तो आपके पास एवरेज मीन फॉर द कंप्लीट साइकिल आएगा I0/पाई। तो आंसर इज 10/पाई। 133 134 VA माइनस VB। देखो उस ब्रांच में डायोड डायरेक्शन ऑफ करंट जो शोन उसके फॉरवर्ड बायस है और डायोड में ड्रॉप है 0.2। सो VA माइनस 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻³ माइनस ड्रॉप 0.2 माइनस अगेन 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻³, ये है VB। तो यहां से आप VA माइनस VB सॉल्व कर लें। 135 क्वेश्चन में A, B आर इनपुट एंड C इज आउटपुट। जो आपके पास ग्राफ शोन है उसमें A 0 है और B 0 है तो C भी 0 है। A 1 है, B 1 है तो C 1 है, फिर A 0 है, B 1 है तो C 0 है, ठीक है। और A 1 B 0 अगेन 0, ये आपके पास ग्राफ में शोन है। तो इसको चेक करें आप, तो ये आपके पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। एंड गेट तभी आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट सिग्नल हो। सो आंसर इज ऑप्शन 3, 135।